हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दास सिविल इंडिया कानपुर पर। एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आप सभी को पता है हम बढ़िया तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आज जो टर्न है बेटा वो मैथ्स का टर्न है। और मैथ्स के टर्न में हम, जैसा कि आप जानते हैं, हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं। पिछले जो वीडियो था, पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट टॉपिक को डिस्कस किया। और आप अभी तक नंबर सिस्टम, एवरेज, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसके पहले डिस्काउंट हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। बेटा साधारण ब्याज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुलिस का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो टॉपिक है बेटा। इन दो टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। तो फटाफट एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा। और जो लोग पहले से आ चुके हैं बेटा, फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए तो क्लास को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और हमारा आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज में आपका वेल नोन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा बेटा। फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले सारे सवाल लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और है। कभी भी आर और टी दिया जाए बेटा गुणा करवा देंगे, जो ये आरटी परसेंट हो जाएगा यही हो जाएगा ब्याज। और आप सभी को पता है कि मूलधन हमेशा कितना माना जाएगा भाई? मूलधन को हमेशा 100% माना जाएगा। मूलधन को हमेशा 100% माना जाएगा। और ये जो आरटी परसेंट होगा, ये आरटी परसेंट को ब्याज बन जाएगा। और ये आपका वेल नोन फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता होगा। इसी फॉर्मूले पर सारी बात होगी भाई, ठीक। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले सुंदर से सवाल से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल एकदम बेसिक और आसान लगाएंगे, हम धीरे धीरे अपनी बात को बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। और सभी तरह के सवालों को हम लोग क्लास में खत्म कर रहे होंगे। साधारण ब्याज की 2 क्लासेस रहेंगी। उन 2 क्लासेस में आपका पूरा टॉपिक जो होगा वो खत्म होगा भाई। तो पहला क्वेश्चन लगाने से पहले बेटा, अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया और उसे बेसिक से पढ़ना है, तो आप ये कोर्स अभी भी 399 में परचेज कर सकते हो। इसकी फीस जल्दी ही बढ़ा दी जाएगी बेटा। 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 सितंबर से इसका जो फीस है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए एक बार और फटाफट बताइए क्या बोल रहा है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए पर 4 साल का ब्याज क्या होगा? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझो। एक तो तरीका नंबर 1 है कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। साधारण ब्याज पूछा गया है, मूलधन सवाल में बता रहा है 1500 रुपए, आर बता रहा है बेटा 8% और समय बता रहा है 4 साल। और बटे में करवा देंगे 100। और यहां से जो बात है बेटा, यहां से तुम्हारी जो बात है वो काट पीट कर जो है वो 15 18 120, 120 गुणा 4 करेंगे तो 480 आ जाएगा। देखो बेसिक बच्चे जो होते हैं वो सवाल को ऐसे लगाते हैं। अगर आप गौर से देखें, अगर आपको बेसिक तरीके से लगाना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करें, सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो ये एसआई या साधारण ब्याज के सवाल है बेटा, इन एसआई या साधारण ब्याज के सवालों में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, बिना पेन के आंसर आएगा, बशर्ते आपको परसेंटेज निकालना आता हो। परसेंटेज निकालना आता होगा, सारे सवाल सेकंडों में खत्म कर दोगे। सुनो कैसे। मैंने अभी भी तुमसे कहा था सवाल में कभी भी आर दिया जाए और टी दिया जाए तो आर टी का गुणा कर देंगे और यही आर टी ही क्या हो जाता है, हमारा ब्याज हो जाता है। इस बात का यूज करेंगे। आप बताओ 8% की दर से 4 साल में, ये बोल रहा है ना 8% हमारा ब्याज की दर है और ये 4 साल हमारा समय है। बेटा गुणा करवा दीजिए, 8 चौके 32%, यानी कि जो ब्याज मिलने वाला है वो 32% मिलने वाला है। 32% ब्याज मिलने वाला है। मुझे एक बात बताओ, 1500 का अगर हम
32% निकाल दे तो हमारा आंसर आ सकता है। या इसका अगर मैं इसका उल्टा कर लूं, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं और मैं कह दूं 3200 का 15% निकाल दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा बेटा। चाहे आप 1500 का 32% निकालो और चाहे 3200 का 15% निकालो, बेटा बात बन जाएगी। और अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो सवाल को ओरल लगा दोगे, फिर आपको ये कैलकुलेशन करने की बेटा जरूरत नहीं है। आप बताओ 15% निकालने के लिए 10% बेटा हो गया 320, 5% हो गया 160, 320 160 को जोड़ देंगे 480, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात को पकड़े हो, बात को समझे हो। देखो बेटा, ये जो तरीका है ये फॉर्मूला वाला तरीका है, सारे बच्चे लगाएंगे। ये वो तरीका है जो आप बिना फॉर्मूले के ओरल अपने मन में लगाते हो। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो ओरल ही हम अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। क्लियर हो गए सभी को बात? हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक बार वैसे ही एक बार फिर से ट्राई करूंगा। जरा देखिए, 8% की दर से 5 साल में 1800 पे कितना ब्याज मिलेगा? कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इस तरह के सवालों में तुम्हें पेन भी नहीं उठाना है, करना क्या है, 8% है, 5 साल है, बेटा गुणा कर दो, 8 पंचे हो गया 40%, यानी कि ब्याज मिलने वाला है 40%। किस रुपए का? 1800 का। बेटे 1800 का 40% निकाल देंगे, सीधा सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा 720 रुपए। बेटा सीधे सीधे तुम्हारा आंसर बन जाएगा 720 रुपए। इसमें भी आपको पेन नहीं चलाना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो अगर आप चलाना चाह ही रहे हो तो बेटा फॉर्मूले का अप्लाई करिए, SI बराबर PRT अपॉन 100 और तुम्हारा जवाब बन जाएगा बच्चा। ठीक, इस सवाल पे आ जाते हैं बेटा, इस सवाल पे आते हैं। 4% की दर से 5 साल में जो 3750 रुपए का निवेश किया है, बताओ कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? 3750 रुपए का निवेश करा है, बताओ ब्याज कितना मिलेगा? तो मेरे प्यारे भैया आप मुझे बताओ, ब्याज पूछा गया है, कितने परसेंट ब्याज ले रहे हैं? 4%, वो भी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 4% 5 साल, बेटा गुणा कराओ, इसका मतलब मिलेगा तुम्हें 20% ब्याज। तो हम क्या करेंगे, 3750 का 20% निकालेंगे और जवाब लगा देंगे। बेटा 3750 का 20% निकालने के लिए आपको पता है 10% 375 हो जाएगा, 20% इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 750 रुपए। देखो भाई 375 10% होगा तो 20% होगा 750 रुपए। अब देखो ये जो कहानियां हैं ना परसेंटेज निकालने वाले, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर बेटा आपको ये कहानियां नहीं आती है तो फिर मामला गड़बड़ है। देखो बेटा केवल पढ़ाई करने से सवाल बात नहीं बनेगी, आपको पढ़ाई तो करनी है, पर पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत सारी बाहर की बातें होती है जो आपको इंक्लूड करनी है। जैसे बेटा आपको पहाड़े याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स भी आपको आने चाहिए, है ना। स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स वगैरह जो है वो सब आपको आना चाहिए भाई, तभी बात बनेगी। ठीक, चलो इस सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो कहीं ना कहीं ऐसा ही है, थोड़ा सा हमारे ही टाइप का सवाल है, लेकिन क्या कर रहा है सवाल में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लंबा कर दिया है। और देखो कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल है, कह रहा है 1440 रुपए 5% के लिए दिए हमने अहमद ने किसी व्यक्ति को, और 1650 रुपए 4% की दर से उधार लिए। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ, कह रहा है 1440 रुपए 5% की दर से ये पैसा लिया है, 1650 रुपए 4% दर से ये पैसा लिया है, और दोनों में 3 साल के बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा ये पूछा गया है। तो देखो बड़ी आसान सी बात है, आपको क्या करना है, बिल्कुल मैं अपना वही तरीका लगाऊंगा। 1440 रुपए पर 5% 3 साल में मिल रहा है ना ब्याज, यहां से देना है 3 साल, ठीक है। और 1650 पर भी 4% देना है, वो भी 3 साल। तो आपको तुरंत ही क्या करना है, जब भी आपको आर और टी दिया जा रहा है बेटा, आर और टी दिया जा रहा है, गुणा करवा दीजिए, यानी 5 तिया 15% निकालना है। 440 का अगर मैं 15% निकालता हूं बेटा, 440 का अगर मैं 15% निकालता हूं, देखो 10% 140, 5% 72 जोड़ेंगे तो यहां से जो ब्याज मिलने वाला है वो ब्याज मिलने वाला है 216 रुपए। देखो कैलकुलेट कर लेना आप, इसका 15%
10% निकालोगे 216 रुपए निकल आएगा। क्योंकि मैंने कैसे निकाला हुआ है, 10% 440, 5% 72 जोड़ दिया तो 15% आ गया। यहां बताइए 1650 रुपए का 12%, 1650 रुपए का 4 तिया 12% निकालना है बेटा। देखो इसको भी निकाल सकते हैं ओरल, 10% 165 हो गया बेटा, 10% 165 हो गया, 1% 16.5 तो 2% 33। अगर मैं 165 में 33 जोड़ दूंगा तो 198 रुपए का ब्याज मिलेगा। यहां से भी बात बन जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे ना निकाल पा रहे हो बेटा तो ये कर लेना भाई, कुछ बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो 1650 रुपए 12% कितना रुपए का ब्याज मिलेगा। यहां से जो ब्याज मिलने वाला है या फिर जो देने वाले हो वो आपको देने वाले हो 198 रुपए। बेटा यहां से आप 198 रुपए का ब्याज दे रहे हो, यहां से दे रहे हो 216 रुपए का ब्याज। सवाल कह रहा है 3 साल में दोनों से मिलाकर कुल कितना ब्याज दोगे, तो मेरे प्यारे भैया दोनों रुपयों को जोड़ देना। दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहां से आंसर बनेगा 414 रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है। 3 साल में दोनों ही जगहों पर 414 रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है। देखो यहां पर भी आपको केवल ब्याज ही निकालना है, ठीक है। और ये जो सवाल है ना बेटा, आप देख रहे हो कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा रहे हुए सवाल है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे बेटा। सभी लोगों को बात समझ आ रही है? एक बार फटाफट कमेंट में बताते रहो, ठीक है। एक बार फटाफट कमेंट में सभी लोग बताते रहो बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए एक और सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप देखोगे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये एसआई में पूछा गया सवाल है और ये भी बहुत टफ नहीं है। देखो इसको ना आप एक साथ मत पढ़ना, पूरा आधा आधा करके पढ़िए और आधा आधा करके लगाइए, ठीक। क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। 3000 रुपए पर 5% दर से 1 साल में मिलने वाला ब्याज, जो ब्याज मिला है वो ब्याज 2000 रुपए पर 5% दर से n वर्ष में मिलने वाले ब्याज से 150 कम है। यानी जो ऊपर से जो ब्याज मिल रहा है वो इस वाले ब्याज से 150 कम है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ब्याज है इस वाले से 150 ज्यादा है। बात को पकड़े, जो पहला वाला ब्याज है वो दूसरे वाले से 150 कम है, या हम कह सकते हैं जो दूसरा वाला ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से 150 ज्यादा है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले वाले के बारे में कहा गया है ना 3000 रुपए 5% 1 साल, 1 साल बोल रहा है, मतलब सीधे सीधे 5% ही निकालना है। तो 3000 का अगर हम 5% निकालें तो पहले जो ब्याज मिल रहा था वो 150 मिल रहा था, बोलो कह सकते हैं ना। 3000 का 5% निकालो, जो पहले ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा 150 रुपए, 5% निकाला। लेकिन ये जो ब्याज है वो दूसरे वाले से 150 कम है, इसका मतलब दूसरा वाला जो ब्याज होगा वो 150 ज्यादा होगा। मतलब जो दूसरा वाला ब्याज है वो कितने रुपए का है, वो 300 रुपए का है। 2000 रुपए पर 5% की दर से n वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज एक्चुअल में कितना मिल रहा है, वो ब्याज मिल रहा है 300 रुपए का। अब सवाल ने बस ये पूछा ये कितने वर्ष में मिल रहा है, 300 रुपए का जो ब्याज है वो मिल कितने वर्ष में रहा है। तो मेरे प्यारे भैया आप कोई फॉर्मूला अप्लाई मत करना, आप ये समझो कुल मिला के ब्याज कितना मिला है 300 रुपए का, कितने साल में मिला ये पता करना है ना। तो आप पहले 1 साल का ब्याज पता करो। आप बताओ 2000 में 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 2000 रुपए पर 1 साल में मिल रहा है 5%। अगर 1 साल में 5% का ब्याज है 2000 पर, तो बेटा 5% निकालो जरा। तो 2000 का 5% निकाला, 1 साल में मिल रहा है 100 रुपए का ब्याज, 1 साल में मिल रहा है 100 रुपए का ब्याज। तो मुझे कितना चाहिए बेटा 300। अगर 1 साल में 100 का ब्याज है तो 300 रुपए का ब्याज कितने साल में होगा, 3 साल में। देखो तुम्हारा आंसर बन गया। एक ही लाइन में बात खत्म हो सकती है, इतने में सवाल लगा सकते हो। क्वेश्चन कोई बहुत टफ या बहुत लेंदी नहीं है, केवल वो सुनने में और पढ़ने में टफ लग रहा है तुम्हें, सुनने में और पढ़ने में टफ लग रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं एक बार फिर समझाता हूं। ऊपर 3000 पर 5% हमने ब्याज निकाला तो ब्याज निकला 150, लेकिन जो ऊपर वाला ब्याज है वो इससे 150 कम है, तो दूसरा वाला ब्याज इससे 150 ज्यादा होगा, हमने ज्यादा कर दिया। मतलब जो 2000 पे ब्याज मिल रहा है वो 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अच्छा 1 साल में कितना मिलता है बेटा 5% यानी 100 रुपए। 1 साल में 100 रुपए का ब्याज मिलता है तो 300 का ब्याज कितने साल में, 3 साल में। आधी लाइन में तुम्हारी बात हो सकती है खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आ रहा है 300 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ आई होगी और हम अगले सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो, ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि सवाल ने जो आंसर दिया है वो पॉइंट पॉइंट में भी एक आंसर है बेटा, एक आंसर तुम्हारा पॉइंट में भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस सवाल के लिए थोड़ा सा जगह बनाता हूं और उसके बाद फिर तुम्हें सॉल्व करवाता हूं। ठीक, हाँ ये ठीक है, इतना जगह पर्याप्त है सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलो भाई क्या पढ़ा, सवाल पढ़ो। सवाल पढ़िए, निश्चित धनराशि पर 1 पैसा 1/3 3% की दर पर दिया है, 1/6 6% की दर पर दिया है, बाकी पैसा 8% की दर पर दिया है। तो भाई प्यारे बच्चों, मैंने आपको 50 बार बताया है, जब भी ये 1/3 1/6 ऐसा बोले तो 1/3 बटे में क्या आ रहा है बेटा 3, 1/6 बटे में क्या आ रहा है 6। आप ये 3 और 6 का ले लो एलसीएम, 3 और 6 का ले लो एलसीएम, और कुल मिला के जो आपका पैसा है वो मान लो 6 रुपया है, या 6 मान लो, एक काम करो 60 या 600 मान लो रुपया है 600। ठीक, अब 600 का 1/3, 600 का 1/3 यानी कि 200 रुपया तुमने 3% पे दिया है। ठीक, 600 का 1/6, 1/6 माने कि 100 रुपया तुमने 6% पे दिया है। ठीक है, और इसी 600 का बचा रुपया, आप बताओ बचा कितना, 600 में से 200 यहां दिया, 100 यहां दिया, 300 दे दिया, बचा रुपया 300। ये 300 रुपया तुमने दिया है 8% पर। बोलो यही कहानी है ना, है ना। आपको हमेशा ऐसा करना है, जब भी ये फ्रैक्शन वाली बात करें तुम्हें इस तरह से सवालों को सॉल्व कर लेना है ना भाई, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, ब्याज कैलकुलेट कर लेना है। आप बताओ 200 पे 3% 6 रुपए, 100 पे 6% 6 रुपए, 300 पे 8% 24 रुपए। यानी अगर हम यहां से जोड़े तो हमें मिल रहा है कुल मिला के 36 रुपए का ब्याज, हमें मिल रहा है कुल मिला के 36 रुपए का ब्याज। जबकि सवाल ने हमसे कहा है हमें 3 वर्ष में टोटल मिलता है 600 रुपए का, जबकि 36 रुपए का हमने कितने साल में निकाला है बेटा, 1 साल में। और यहां पे जो ब्याज बता रहा है वो कितने साल का बता रहा है, 3 साल का। आप बताओ 3 साल में 600 होगा तो 1 साल में कितना होगा, 200 होगा ना। तो 36 का मान 200 के बराबर कर दो। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 36 रुपए का ब्याज है बच्चों वो 1 साल का है, तो आपको यहां भी 1 साल का ब्याज बराबर करना है, 3 साल वाला 600 बराबर मत करना। 36 बराबर 200 रुपया आपको निकालना है मूलधन, मूलधन हमने माना हुआ 600 रुपया। यहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहां से कैलकुलेट करेंगे, 6 दूना 12, 12 के बाद 4 जीरो आ रहे हैं और बटे में 36 आ रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है ये 3 बार कट रहा है और ऊपर कोई भी 3 नहीं है, मतलब आंसर दशमलव में आने वाला है। और दशमलव में हमारे पास एक ही आंसर है, 3333.33, यानी कि ऑप्शन ए हम इस सवाल का आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब लगा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको सोचना है। देखो ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस या हैबिट कर लेंगे ना तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो भाई इस तरह की आप प्रैक्टिस करिए, हैबिट करिए, और ये क्लासेस चलाई इसीलिए जा रही ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के सवालों की। ठीक है, जो सवाल आप घर पे नहीं करते हो, किताबों में लगे हुए पर आप उन्हें करते नहीं हो, ये क्लासेस का मोटिव ही यही है बेटा कि आपको इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करा दी जाए और आप एग्जाम में इस तरह के सवालों को देखकर घबराए नहीं और आपका आंसर बन जाए। क्लियर भैया, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, आसान लेवल का सवाल, एकदम बढ़िया सुशील सुंदर सवाल। ठीक, इस तरह का सवाल सबको लगाना आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं आप भी एक बार ट्राई करोगे। फटाफट सभी लोग लगाइए और मेरे साथ साथ ट्राई करिए। ठीक है, सभी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेटा बहुत जरूरी है। देखिए मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप लगा रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ बेटा अटेम्प्ट जरूर करिए। ठीक, 7 नंबर पर आइए। 7 नंबर कह रहा है भाई कि हमने कोई पैसा दिया और वो पैसा 2 साल में 1120 हो गया। हमने कोई पैसा दिया और वो पैसा 2 साल में 1120 हो गया। आप बताओ 5 साल में कह रहा है 1300 रुपए हो गया। ऐसे ही बोल रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये जो 1120 है ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है। 2 साल में इतना रुपया हो रहा है, 5 साल में इतना हो रहा है। बताओ पैसा बढ़ कितना रहा है बेटा, पैसा बढ़ रहा है 180 रुपए। साल कितने बढ़ रहे हैं, साल बढ़ रहे हैं 3, और जो पैसा बढ़ता है वो ब्याज होता है।
यानी 3 साल में 180 का ब्याज मिला है। अगर 3 साल में 180 का ब्याज मिला होगा तो 1 साल में बताओ 60 रुपए का ब्याज होगा। और अगर 1 साल में 60 रुपए का ब्याज है, ऊपर साल कितने बता रहा है, ऊपर बता रहा है 2 साल, 1 साल में 60 रुपए का ब्याज है मेरे प्यारे भैया, तो 2 साल में हो जाएगा 120 रुपए का ब्याज। देखो हमेशा तुम्हें ये काम करना है, हमेशा तुम्हें ये वाला काम करना है कि अगर 2 साल का अमाउंट ये है, 5 साल का अमाउंट ये है, तो समय कितना बढ़ा है, पैसा कितना बढ़ा है, समय कितना बढ़ा है, पैसा कितना बढ़ा है, आप पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर ऊपर जितने साल हैं उतने साल का ब्याज निकाल लीजिए। अब जरा बताओ ये अमाउंट है, अगर हम अमाउंट में से 120 रुपए का ब्याज माइनस कर दें तो यहां से 1000 रुपए जो बनेगा वही तो प्रिंसिपल होगा, वही बेटा मूलधन होगा। और यही पूछा गया है कि जो मूलधन राशि है वो एक्चुअल में कितनी है। बेटा मूलधन राशि जो एक्चुअल में है वो है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 1000। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1000 रुपया मूलधन राशि है। बोलो इस बात को पकड़े, सबको मेरी बात समझ आ रही है ना। एकदम बढ़िया तरीके से सवाल को हल किया हमने। एक बार फिर समझिएगा, पैसा कितना बढ़ा, साल कितना बढ़ा, ऊपर 2 साल थे, 2 साल का ब्याज निकाल के माइनस कर दोगे, मूलधन निकल आएगा। बस इतना ही स्टेप है, उतने ही स्टेप पे तुम्हारा आंसर बन जाएगा भाइयों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सुंदर सा सवाल है, ट्राई करिए सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बढ़िया सा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप चाहो कोशिश करो तो बेटा आप फॉर्मूले से लगा लो, ज्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से लगाओगे ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि सवाल में परसेंटेज तो कहीं दिया नहीं है, साल साल वाली बात कर रहा है। अगर सवाल में परसेंटेज दिया होता तो हम आरटी करके सवाल को फटाफट लगा देते, लेकिन सवाल में परसेंटेज नहीं दिया है तो हम इसके एक काम करते, मैं इस क्वेश्चन को ना फॉर्मूले से लगाता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, वही हमारा पुराना बताइए बेटा, SI बराबर PRT अपॉन 100 बोलो होता है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 2000 रुपए पर R% की दर से, कितने साल है बेटा, R% की दर से 2 साल का इतना ब्याज मिलेगा। फिर बताओ 3000 रुपए पर R% की दर से 3 साल में इतना ब्याज मिलेगा। और ये दोनों ही ब्याज मिलकर जो हो जा रहा है वो 390 हो जा रहा है, दोनों ही ब्याज मिलकर 390 हो गए। ठीक बेटा, कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो हम कटवा देंगे, 2 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 40R। यहां भी 2 जीरो हम कटवा देंगे, 3 से गुणा करेंगे, बनेगा 90R, ठीक है। और बराबर में 390 है, इसे सिंपली तुम्हें सॉल्व करवाना है। 130 का डिवाइड कर देंगे, यहां से जो R है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा तुम्हारा 3% का दर है। R जो है वो बन जाएगा बेटा 3% का दर है। ध्यान दो, इस वाले सवाल में हमें R नहीं दिया, R पूछा है बेटा। अगर R दिया होता तो सवाल बहुत आसान हो जाता और ओरल बिना पेन के लगा सकते थे, पर सवाल में R दिया नहीं था, हमें R ही पूछा था, इसलिए हमें ये सब करवाना पड़ गया, ठीक है भाई। लेकिन अभी भी ओरल लगा सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक सी करी है सवालों की। अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक सी करी तो आपको साफ साफ दिखेगा बेटा 2 दूना 4 और 3 तर का 9, कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल ये बन रहा है ना। तो कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो तुम्हारा आंसर बन जाता 3%, ठीक है। तो बच्चा ये सब मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, वरना अगर मेरे सवाल एग्जाम में आएगा तो मैं इतना सब कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता था कि ये 4 है, ये 9 है, 13 का मल्टीपल 3 बार कट रहा है, 3 आंसर आएगा, 3 या 3 का मल्टीपल में आंसर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ भाई, 8 नंबर के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक। क्या कह रहा है भाई, इस क्वेश्चन में जरा ट्राई करो एक बार सभी लोग, एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। धोनी द्वारा उधार ली गई धनराशि 800 रुपए की धनराशि है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 साल में 956 हो जाती है। लेकिन अगर यही 800 रुपया 3 साल में ही तुम्हें देना है और 4% की दर बढ़ा दी जाए, 4% की दर बढ़ा दी जाए, तो बताओ कितना रुपया हो जाएगा। देखो ये सवाल बहुत आसान है। 800 रुपए जो थे वो 956 हो गए, कितने साल में बेटा हो गए, 3 साल में, हाँ 3 साल में हो गए, ठीक। हमसे कह रहा है अगर हम ब्याज की दर 4% बढ़ाएं, मेरे प्यारे भैया बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसे 4 बढ़ाएंगे, फिर दोबारा से ब्याज निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, आंसर आएगा। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। आप पढ़ रहे हो सिविल इंडिया के चैनल पर, तो बेटा आपको शॉर्टकट ट्रिक समझना है। ध्यान दो, 800 रुपए 956 हो रहे हैं अगर 3 साल में,
800 रुपए 956 3 साल में हो रहा है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कह रहा ब्याज की दर 4% बढ़ा दें। अच्छा, आप पढ़ रहे हो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। इसका मतलब अगर तुम 4% बढ़ाओगे तो ये 4% बढ़ा हुआ पैसा भी मूलधन पर ही मिलेगा ना, मिलेगा। और 4% अगर तुम बढ़ाओगे तो एक साल में 4% रुपया ज्यादा मिलेगा। एक साल में 4%, यहां साल है 3, यानी अगर एक साल में 4% ज्यादा मिलेगा तो 3 साल में मिलेगा 12% रुपया ज्यादा। बस ये समझना है आपको, 3 साल में 12% रुपया ज्यादा मिल जाएगा। किसका? मूलधन का। मूलधन 800 का 12% निकाला, 12 अट्ठे 96 रुपया मिल जाएगा ज्यादा। जितना भी रुपया तुम्हें मिल रहा था ना पहले से, उससे 96 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। जितना भी रुपया तुम्हें पहले से मिल रहा था उससे 96 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। सिंपली बेटा इसे जोड़ेंगे, 1052 रुपए तुम्हारा जवाब निकलेगा। बेटा 1052 रुपए तुम्हारा जवाब निकल आएगा और यही सवाल का आंसर है ना। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, जो बच्चे ऐसा करना चाह रहे हैं कि पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, फिर उसमें 4 बढ़ाएं, अगेन ब्याज निकालें और फिर ब्याज को जोड़ें, ठीक है। तो इस तरह का काम ना करें। आप ऐसे कर सकते हो, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाली बात करें तो कितना बढ़ा रहा है, कितने साल तक बढ़ा रहा है। 4% बढ़ा के दे रहा है, वो भी 3 साल तक, यानी ब्याज 12% ज्यादा मिलेगा। ये समझ लो आप, ब्याज 12% ज्यादा मिलेगा। मूलधन का 12% निकालिए और जोड़ दीजिए। बोलो बच्चे, वर्दी बैच में अगर किसी बच्चे ने को इनरोल करना है, वर्दी बैच में अगर किसी भी बच्चे को इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, कृपया अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें और इसे 399 में परचेज कर लीजिए। बेटा 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 सितंबर के बाद इस बैच की इसका जो प्राइस है बेटा वो बढ़ जाएगा। कृपया उसके पहले ही परचेज कर लें, ठीक। इस सवाल पे आते हैं, ये बहुत आसान है, आप देख ही रहे हो। सवाल कह रहा है 7200 रुपए मूलधन पर 9 महीने में 50/3। अच्छा, 50/3 को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? 50/3 का मतलब होता है 16/2/3, है ना। और 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। ये आप पहचानते हो या नहीं? बेटा देखो, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं है तो फिर टाइम लगेगा। टाइम, अगर आपको जल्दी सवाल करना है तो जल्दी सवाल करने के लिए मैंने कहा ना, पढ़ने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको करनी पड़ती हैं। यही वो एक्स्ट्रा बात है जो आपको करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? 7200 रुपए पर, अच्छा 9 महीने वाली बात, इससे पहले हम साल बना लेंगे। जब तुम साल बनाओगे तो ये बन जाएगा 3/4 साल। तो भाई 7200 रुपए पर 3/4 साल में 1/6 ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है ब्याज क्या होगा। सीधा सीधा कह रहा है कैलकुलेट कर दीजिए, सीधा सीधा कैलकुलेट कर दीजिए। देखो ये कट रहा है 4 छक्का 24 तिया 72, कहीं ना कहीं 300 गुणा 3, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 900। देखो, अगर आपको जल्दी से सवाल लगाना होता है, अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर 5 सेकंड 10 सेकंड में आ जाए, तो आपको एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा काम का मतलब है आपको ये परसेंट का आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 9 महीने का मतलब क्या होता है। 9 महीने का मतलब होता है बेटा 3/4 साल, है ना। तो आपको 9 महीने की जगह पे 3/4 लिखवाना है। एक ही बार में लिखवा दोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। आप 9/12 लिखोगे, फिर यहाँ पे 50/3, फिर /100, फिर काटोगे पीटोगे, उसमें काफी टाइम जाएगा। अगर आप पहले से ही लिखवा लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा। क्लियर है भाइयों? बढ़िया बात है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ आई होगी, ठीक है। हाँ जी, मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपके कमेंट पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है। भले ही क्लास जो है वो प्रीमियर में चल रही है, प्रीमियर में क्लास चल रही है, लेकिन उस वक्त मैं कमेंट पढ़ रहा हूंगा तुम सभी के, ठीक है, और कमेंट में ही जवाब दे दूंगा आप सभी के, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 नंबर में कह रहा है निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 हो जाती है और 5 साल में 1350 हो जाती है। ब्याज की बतानी है दर। फिर से बेटा सेम सवाल है, 2 साल में पैसा हो जा रहा है 1260, 5 साल में पैसा हो जा रहा है 1350। आप चेक करो, साल बढ़ रहे हैं 3, पैसा बढ़ रहा है 90। 3 साल में 90 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 1 साल में मिलता है 30 रुपए का।
अगर 1 साल में 30 रुपए तो बेटा 2 साल में कितना ब्याज मिलता है? 2 साल में मिलता है 60 रुपए का ब्याज मिलता है। अगर मैं 2 साल का ब्याज यहां से माइनस कर दूं तो बेटा यहां से तुम्हारा जो मूलधन है वो बन जाएगा 1200 रुपए। 1200 रुपए का मूलधन निकल आएगा। अब जब 1200 रुपए का मूलधन निकल आएगा, अब हमें क्या निकालना है? हमें कह रहा है ब्याज की दर बतानी। देखो मूलधन पूछेगा तो आंसर 1200 लगा देंगे, अगर मूलधन पूछेगा तो आंसर 1200 लगा देंगे, पर सवाल ने मूलधन नहीं पूछा है, ब्याज का दर पूछा है। अगर ये ब्याज का दर पूछ रहा होगा, बेटा ब्याज का दर हमेशा याद रखो, कभी भी तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, कभी भी एक बात याद कर लो, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमेशा 1 साल के ब्याज को पकड़ो। 1 साल का, इसमें से 1 साल का ब्याज कौन सा है? बेटा 1 साल का ब्याज है 30 रुपया, इसको पकड़ लो। 1 साल का ब्याज और बटे में कर दो मूलधन। 1 साल का ब्याज और बटे में कर दो बेटा मूलधन 1200 और इनटू में करवा दीजिए 100। जैसे ही आप यहां से काटेंगे तो आंसर तुम्हारा बन जाएगा बेटा 2.5% यानी 2.5%। 2.5% का ब्याज दर है, ऑप्शन सी लग जाएगा। 2.5% का ब्याज है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जवाब लग जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? सबको मेरी बात समझ आ रही है ना? क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है? क्या सबको मेरी बात क्लियर है? एक बार फटाफट कमेंट में सभी लोग यस लिखिए, है ना? एक बार फटाफट यस लिखिए और क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो बेटा 3 साल में 15,000 रुपए पर जो पैसा मिला है वो 3600 रुपए है, तो ब्याज की दर बताना है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फॉर्मूला एसआई बराबर पीआरटी में सारी बात रखवाओ और आंसर कैलकुलेट करो, आंसर ले आओ। पर देखो इसी सवाल को अगर तुम्हें जल्दी से लगाना है, ओरल लगाना है, तो देखो मैं ये मानता हूं कि अगर आप क्लासेस से जुड़ रहे हो तो आपको चैप्टर आता है और आपको बेसिक चीजें पता है, ठीक है, लेकिन उस चीज को एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है या आपको शॉर्ट कैसे करना है, जल्दी से कैसे लगाना है, वो सीखने आप यहां क्लास के अंदर आए हो, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखा देता हूं कि बताओ 15,000 पे जो ब्याज मिल रहा है वो 3600 का मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है बेटा? 3 साल में। सोच के बताओ 3600 का ब्याज 3 साल में है तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? 1 साल में होगा बेटा 1200 का ब्याज। भाई 3 साल में 3600 का तो 1 साल में 1200 का। ये जो 1200 का ब्याज है, ये 1200 का ब्याज मिला किस पर है? 15,000 पर। बस इनटू में 100 करवा दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा, आधी लाइन में बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस सॉल्व करवा देते हैं। 1 2 3 जीरो हमने यहां से कटवाए और 15 8 120 होता है। देखो तुम्हारा इतना लंबा भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था, आंसर पहले ही तुम्हें लगाना चाहिए था बेटा 8%। आंसर तुम्हें पहले ही लगाना चाहिए था 8%। समझ आ गई बात, है ना? उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया तरीके से सभी लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, मेरी बात समझ आई होगी। मैंने बस इतना ही कहा है कि 3 साल में 3600 का ब्याज है तो 1 साल में 1200 का होगा, और ये 1200 का ब्याज 15,000 पे कितने परसेंट मिला है तो आंसर बता दीजिए। आंसर बता दो बेटा, एकदम बहुत बेसिक तरीके से सवाल का आंसर लग सकता है। अब देखो बेटा मेरी एक बात समझ लो, जब भी ये सवाल है ना, ये वाला सवाल, ये वाला का मतलब क्या हुआ? वैसे डेट देगा आपको 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक, बताओ कितना ब्याज मिलेगा। हाँ, कभी ऐसा पूछ ले आपसे। एक बात हमेशा आप समझ लो, एक बात हमेशा याद रखो, जब भी सवाल दिनों में कैलकुलेट करवाए, जब भी सवाल दिन कैलकुलेट करवाए, 4 फरवरी से लेके 18 अप्रैल तक कितने दिन होंगे, तो दिन जब भी कैलकुलेट करेगा तो दिनों में सवाल अगर आया है तो बेटा दिनों में जो सवाल आता है, दिनों में सवाल हमेशा 73 दिन के मल्टीपल में आता है। 73 दिन के मल्टीपल में आएगा। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि 73 दिन को जब तुम साल बनाओगे ना तो 365 का भाग लगाओगे, 365 को ये 5 बार काट देता है और ये बन जाता है 1/5 साल। हमेशा याद रख लो, कभी कुछ और आएगा ही नहीं, कभी कुछ और आएगा नहीं, या तो बेटा 73 दिन आएगा या 73 के मल्टीपल आएगा, 146 दिन बोलेगा, या बेटा बढ़ेगा तो 219 दिन बोल देगा आपसे, है ना? देखो ये 73 दूना 73 तिया ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो हमेशा 73 या 73 के मल्टीपल में आएगा। अब जरा अगर मैं इसे चेक करवाऊं, ध्यान से देखो, आपको थोड़ा सा समझना है, कोई कैलकुलेट नहीं करना है। 4 फरवरी यानी फरवरी का दिन लिया जाएगा, मार्च का लेगा और अप्रैल का लेगा। अगर तीनों में हम 30-30 मान लें तो 90 दिन हो रहे हैं, पर ये देखो 18 अप्रैल कुछ दिन कम भी हो रहा है, 90 से कम कितने दिन होंगे? 73 वाला लगा लो।
इसका मतलब सवाल ने 73 दिन ही बोला है, साल तुम्हें 1/5 लेना है। 73 दिन ही बोला है और साल 1/5 ही लेना है तुम्हें। ठीक, दर क्या है बेटा? दर 6.25 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें 6.25 का आइडिया है? नहीं आइडिया है तो बेटा लिख लेना, 6.25 का मतलब 1/16 होता है। नहीं पता है तो एज इट इज जैसा कहा जा रहा वैसे ही लिख लो। ठीक, लगाओ फॉर्मूला, एसआई बराबर होता है पीआरटी यानी कि 25,000 रुपए पर 6.25 की दर है और इनटू में बेटा है आपका समय 1/5 और बटे में करवाना है 100, है ना। और ध्यान दो ये जो 6.25 है और ये बटे में 100 है, ये अगर चाहो तो इसे पूरा का पूरा ये पूरा हटाकर यहां पर आप लिखवा सकते हो 1/16 ऐसे, यहां पर बेटा 1/16 लिखवा सकते हैं। ठीक, अब इसे सॉल्व करवा लीजिए बेटा। जब हम इसे सॉल्व करवाएंगे तो इसे सॉल्व करवाने का आपको पता है 5 से ये कट जाएगा 5000 बार, है ना। और ये मैं 4 से कटवाऊंगा तो नीचे 4 आएगा और ऊपर की तरफ 25 पंचे 125 यानी 1250 बार कट जाएगा। ठीक, और अब 1250/4 ही तुम्हारा आंसर आएगा। एसआई बराबर 1250/4। अगर 1250 का 1/4 में करूं तो लगभग 300 के आसपास आएगा। लगभग में जो आंसर है वो 300 के आसपास आएगा और ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो मतलब पॉइंट वाला ही आंसर है, मतलब पॉइंट वाला ही आंसर है। तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे, तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे। बोलो मेरी बात समझ आई है? दिनों में सवाल पूछेगा तो वो हमेशा 73 डेज में पूछेगा, 73 या 73 के मल्टीपल में पूछेगा। जब भी वो दिनों में आपसे बात करना चाहेगा तो दिनों में हमेशा वो 73 या 73 के मल्टीपल में पूछेगा, क्योंकि 73 से 365 कटता है भाइयों, है ना। बढ़िया बात, उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ आ गई होगी। और 13 नंबर के आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो बड़ा सा सवाल लिखा है लेकिन सवाल इतना बड़ा है नहीं, जितना बड़ा तुम्हें देखने में लग रहा है क्वेश्चन इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं और आधी लाइन में आप चीजों को खत्म करवा सकते हो। बहुत लंबा नहीं है, बहुत आसान है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, ध्यान से सुनना। 10,400 रुपए को इस तरह से दो भागों में दिया गया। दो भाग हमने ए और बी मान लिए, ए मान लिया, बी मान लिया। ठीक, पहले भाग पर 10% 5 साल के लिए जो ब्याज मिल रहा है, दूसरे भाग पर 9% 6 साल में जो ब्याज मिल रहा है। ब्याज कैसे है? ब्याज बराबर है। ध्यान से समझो, ये 10% 5 साल अगर हम गुणा कराएं बताओ कितना बन जाएगा? 50%। यानी पहले भाग पर जो ब्याज मिल रहा है वो 50% मिल रहा है। बोलो कह सकते हैं। दूसरे भाग पर 9% 6 साल, बेटा गुणा करो, 9% 6 साल, 9 छक्का 54% ब्याज मिल रहा है। दूसरे भाग पर 54% ब्याज मिल रहा है और दोनों ही ब्याज आपस में बराबर हैं, दोनों ही ब्याज आपस में बराबर हैं। आप क्रॉस करवाइए, जैसे ही हम यहां से क्रॉस करेंगे तो यहां से a/b निकल आएगा 54/50। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं रेशियो। a अनुपात b जो है वो 54/50 में पैसा बांटा गया। आप चाहो तो कटवा लो, चाहो तो ना कटवाओ, ऐसे ही लिखा रहने दो बेटा। 54 और 50 को जोड़ेंगे तो 104, 104 का डिवाइड पूरा पूरा कट जाएगा, 100 बार जाएगा, माने ये पैसा हो जाएगा तुम्हारा 5400 और ये पैसा हो जाएगा 5000। देखो यही पूछा गया, दोनों पे पैसा कितना कितना दिया गया है मेरे प्यारे भैया। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब लग जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर सवाल कह रहा है दोनों ब्याज बराबर है, सीधा सीधा बराबर करिए, क्रॉस करवाइए, रेशियो बन जाएगा। पैसे को रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग पैसा निकल आएगा। ठीक, चलो और आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इस पे आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जरा गौर से देखिए क्या बोल रहा है। निश्चित धनराशि को 10% प्रति वर्ष 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में 400 का अंतर हो। मुझे एक बात बताओ, आपने 10% की दर पर निवेश किया है, अगर हम इसे 2 साल में कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज मिलेगा 20%।
पर अगर मैं 4 साल में कैलकुलेट करूंगा तो ब्याज मिलेगा बेटा 40%। बेटा हमने अभी सिखाया था आरटी कर दो, गुणा करवा दो। 10% 2 साल 20%, 10% 4 साल, ब्याज हो गया 40%। दोनों में जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 20% का, और सवाल कह रहा है दोनों में जो अंतर है वो 400 रुपए का है। 20% का मान 400 है, आप 100% निकालेंगे तो मूलधन निकल आएगा। भाई 2 बार कट रहा है, इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो 2000 या 20,000 के आसपास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए। देख रहे हो, क्वेश्चन सुनने में पढ़ने में थोड़ा टफ हो सकता है या तुम्हें लग सकता है कि टफ है, लेकिन अगर बेटा एक बार तुम पढ़ लोगे, धैर्य से सवाल को पढ़ लोगे ना, और आप समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, समझे। चलो आगे चलते हैं, एक और सवाल मैं आपको ट्राई करवाता हूं। एक और सवाल देखो, ये सवाल जो है ना, ये सवाल फिर से मैं कहूंगा कि आपको पढ़ने में हो सकता है लगे कि सवाल बहुत खतरनाक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई करें भैया। देखो, राम ने 2 बराबर पैसा दिया है। अच्छा जी, 2 लोगों को दिया है। पहले व्यक्ति पर 5% 5 साल, मुझे बताओ 5% 5 साल मतलब 5 पंचे 25% का ब्याज मिला, ब्याज मिला 1000 रुपए का। तो हम कहेंगे सर 25% का जो ब्याज मिल रहा है वो 1000 रुपए है। तो अगर हम यहां से 100% निकालेंगे, इसका मतलब पैसा दिया उसने हर एक आदमी को 4000 4000। बोलो दिया है कि नहीं? बोल, इतना बात बोल सकते हो कि नहीं? इतना बात बोल सकते हो कि नहीं? देखो बेटा, उसने दोनों आदमी को बराबर बराबर पैसा दिया। पहले आदमी पर 5% 5 साल यानी कि 25%, और ब्याज मिला 1000। 25% का मान 1000 है, 100% निकालेंगे 4000 आ जाएगा। उसने दोनों आदमियों को 4000 रुपया दिया है भाई, दोनों आदमियों को 4000 रुपया दिया है, अच्छी बात। कह रहा है दूसरे आदमी पर भी हमें 1000 रुपए का ब्याज चाहिए, वो भी कितने साल में चाहिए? 2 साल में चाहिए। आप बताओ, कह रहा है कितना दर पर दिया जाए ताकि फिर से उतना ही ब्याज मिले दूसरे वाले से भी। बताओ बेटा, यही कह रहा है ना, मतलब इसे भी 1000 का ब्याज चाहिए, वो भी कितने साल में चाहिए बताओ? 2 साल में। अगर 2 साल में 1000 का ब्याज चाहिए तो 1 साल में कितना चाहिए होगा बेटा? 500 का ब्याज चाहिए होगा, उसे चाहिए होगा कि नहीं? 2 साल में 1000 रुपए का ब्याज चाहिए तो 1 साल में चाहिए बेटा 500 रुपए का ब्याज। अगर 1 साल में 500 का ब्याज चाहिए, किस रुपए पर चाहिए? 4000 पर चाहिए। 500 का ब्याज 4000 पर कितने परसेंट है? सीधा 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 कैलकुलेट कर देंगे बेटा। जैसे बेटा आप यहां से कैलकुलेट करोगे, अच्छा यहां से 1000 नहीं होगा ना, यहाँ पे तो 100 होगा ना, 1 0 हम इसका ना काट कर इसका काटेंगे। 50/4 यानी कि जो ब्याज की दर है वो 12.5% है। ब्याज की जो दर है वो 12.5% है। ऑप्शन ए लग गया। और देख रहे ओरल सवाल लग सकता था, ओरल केवल पढ़ने में इतना लंबा है, सवाल पढ़ने में इतना लंबा है, लेकिन क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान है। एक ही लाइन में बात खत्म हो गई। जिन लोगों को नहीं समझ आए मैं फिर समझाता हूं। 5% 5 साल यानी 25% ब्याज 1000 रुपए, 100% निकाला 4000। इसका मतलब दोनों को 4000 रुपया दिया जा रहा है। ठीक, अभी कह रहा है दूसरे वाले को 2 साल के लिए पैसा दिया है, लेकिन हमें ब्याज उतना ही चाहिए जितना पहले वाले को मिला है। पहले वाले से ब्याज मिल रहा है 1000, तो दूसरे वाले को कितना ब्याज मिलेगा? 1000 यहां से मिलेगा बेटा 2 साल में। 2 साल में 1000 का ब्याज मिलेगा तो 1 साल में मिलेगा 500 का ब्याज। 1 साल में 500 का ब्याज 4000 पे कितने परसेंट है? आप आंसर लगा लेंगे 12.5% है। और यही सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, पढ़ो आगे। कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल बेटा, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 4% की दर से भैया पैसा दे रहे हैं, कितने साल में 1500 रुपए 2 गुना हो जाएगा? आप बताओ कितने साल में 1500 रुपए? बेटा बताओ 1500 रुपए 2 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? 3000। यानी ब्याज कितना चाहिए? ब्याज तो 1500 ही चाहिए ना। ध्यान से पकड़ो ना बेटा, बात को ध्यान से पकड़ो ना। कह रहा 1500 रुपए दिए हैं, 2 गुना हो जाए। 2 गुना का मतलब जितना रुपया दिया उतना ही ब्याज मिल जाए, तो 2 गुना हो जाएगा। मतलब हमें टोटल बात समझ ये आई कि सर 1500 का ब्याज चाहिए।
टोटल बात समझिए आई कि 2 गुना होने का मतलब है ब्याज 1500 चाहिए, कितने साल में मिलेगा। अब तरीका नंबर 1 है कि आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला मत लगाओ, मेरा कहना मानो। आप बताओ 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 4% 1500 का, 1500 का 4% निकालेंगे, 1 साल में मिल रहा है 60 रुपए का ब्याज। 1 साल में 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तुम्हें चाहिए 1500 का ब्याज, कितने साल में मिलेगा, 60 का भाग लगा दो तुम बस, सीधा तुम्हारा आंसर निकलेगा 2500, 25 साल। सीधा सीधा तुम्हारा जो आंसर है बेटा वो बन जाएगा 25 साल। 25 साल में आपको जो ब्याज है वो 1500 का मिल जाएगा, और 1500 रुपए मूलधन था, 1500 का ब्याज होगा, पैसा डबल हो जाएगा। पकड़े बात को। 2018 कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल। ठीक, 17 नंबर के बाद बेटा हम चलेंगे आखिरी सवाल 18 पर। बेटा आज की क्लास में हमारे 18 सवाल है और यही हमारी क्लास का आखिरी सवाल है। ठीक है, यही हमारी क्लास का आखिरी सवाल है। एक बार सभी लोग ट्राई करिए, इस तरह के सवाल कई बार तुम्हें क्लासेस में लगवाए गए हैं। प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा सवाल हमने लगाया था, एसआई में भी ऐसा सवाल हम लोग लगा रहे होंगे, सभी तरह के सवाल हम लोग इस तरह के सवाल लगा चुके हैं। ध्यान से देखो, मैं फिर से लगवाता हूं। 2500 रुपए पर 2 भागों में बांटा गया। एक भाग पर ब्याज लिया है 5%, दूसरे पर लिया है बेटा 7% लिया है। ठीक, ऐसा करने पर दोनों से 1 साल में मिला 160 रुपए। 160 रुपए। हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको सिखाया दोनों में से कोई 1% निकाल लो। अगर मैं 2500 का 5% निकालूं, 2500 का 5% निकालोगे तो 125 रुपए का ब्याज आएगा ना। सवाल कितना बता रहा था, 160, ये कितना बता रहा है बेटा 125, डिफरेंस आ गया 3500 का, 35 का डिफरेंस आ गया। 35 रुपए का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस को परसेंट में जो डिफरेंस है उसके बराबर कर दीजिए और 100% निकाल दीजिए। बेटा जैसे ही मैं यहां से 100% निकालूंगा तो ये रुपया आएगा 1750। ये रुपया कितना आएगा भाई, 1750। और आपको पता है कि सर आंसर उल्टा आता है। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर आपने शुरू में ये वाला परसेंट निकाला है ना, तो इस वाले का आंसर आएगा 1750 रुपए। 2500 रुपए में से 1750 तुमने यहां दिए हैं, इसका मतलब यहां कितने दिए होंगे बेटा, यहां दिए होंगे 750 रुपए। हमसे पूछा गया है ए को कितना पैसा दिया गया या ए से कितना पैसा लिया गया। ये ए व्यक्ति था और ये बी व्यक्ति था। ए से कितना पैसा लिया बेटा, 750 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब निकल रहा है। ये जो ट्रिक है ये बेटा कई बार आपको बताई जा चुकी है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं समझना। आपको कोई 1% निकालना है, डिफरेंस कर लेना है और डिफरेंस को परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर करना है, 100 निकाल देना है। जैसे ही आप 100 निकालोगे उल्टा आंसर आएगा, माने ये वाला आंसर है, क्योंकि हमने ये परसेंट निकाला तो इसका आंसर आएगा। अब 2500 में से 1750 रुपए यहां चले गए, बचे रुपए यहां आ गए होंगे, है ना। तो इसका मतलब ए से जो पैसा लिया गया है वो प्यारे भैया 750 रुपए लिया गया है। और देख रहे हो थैंक यू आपके सामने लग चुका है भाई। और यही क्लास का आखिरी सवाल था। इसके बाद क्लास जो है मैं आपसे विदा लूंगा और आज की क्लास में इतना ही है। आज रीजनिंग की जो क्लास है वो नहीं होगी। अगली जो क्लास है कल जो क्लास होगी बेटा, कल शाम 7 बजे बिल्कुल बने रहिएगा। हिंदी की क्लास जो है वो लाइव रहेगी आपके साथ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही है। सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घरों में बड़े रक्षाबंधन मनाइए और हम मिलेंगे अगली क्लास में तो बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।